अपन क्या पढ़ेंगे, कंपैरेटिवली स्टडी। जैसे कि ये दोनों, ये आप तीन लोग बैठे, ये है शेवान, ये है ब्रायोफाइटा, ये है टेरिडोफाइटा। तो अपन तीनों का अलग अलग, ये ब्रायोफाइटा ये क्या खाती है, इसको क्या पसंद है, इसको क्या नहीं पसंद, ये कहाँ रहती है, ये कहाँ रहती है, एक उदाहरण के। तो अपन क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है उसमें क्या है। और जब आप मेन चैप्टर पढ़ोगे तो अधिकतर चीजें रिपीट ही होगी, जबकि आप पहले पढ़ चुके उनका आवाज क्या क्या होते हैं, एक तभी इतना समय नहीं देना पड़ेगा एक बार। दूसरा जो कंफ्यूजन होता है टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट में कंफ्यूजन होता है, ये आपका मिट जाएगा, उस उतना लेवल पे नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करूं। तो अपन क्या पढ़ेंगे यार, बायोलॉजिकल क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब कि जैविक वर्गीकरण, जो जीवों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, जैविक वर्गीकरण, जो जीवों का वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है, क्या कारण है पेड़ों और मानव को जंतु का अलग रख दिया, क्या कारण है मोनेरा अलग पड़ेगी, कवक अलग पड़ेंगे, ब्रायोफाइट्स अलग पड़ेंगे, टेरिडोफाइट्स अलग पड़ेंगे, आवृत बीज अलग पड़ेंगे, अनावृत बीज अलग पड़ेंगे। ये कहानी क्या है, क्यों बच्चा पहली अलग पढ़ रहा है, 12वीं अलग पढ़ रहा है, 10वीं अलग पढ़ रहा है, डिफरेंस है। पहली में अलग होता है, 10वीं और 11वीं में क्या डिफरेंस है, 10वीं और 12वीं में। 10वीं में बच्चा सभी सब्जेक्ट पढ़ता है, 12th में आके वो कुछ स्पेसिफिक पढ़ने लग जाता है। 10वीं का सिलेबस कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। 10वीं की इतना महत्व नहीं, लेकिन 12वीं आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपको फ्यूचर डिसाइड करती है। ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, तो वैसे ही अपन इसको भी तोड़ के पढ़ेंगे। तो जो जैविक वर्गीकरण का सबसे पहला किसने किया था, जैविक वर्गीकरण पहला वैज्ञानिक का नाम, जिसने जैविक वर्गीकरण किया, जीवों को बांटा, तो उसका नाम कौन क्या था, अरस्तु। सुना है, अरस्तु। जिसने बांटा था, अरस्तु ने किस भाग में बांटा, दो, किसमें दो, किसके रूप में, उन्हें जो आकारी के रूप में, यानी आकारी के रूप, आकारी के समझते हो, जो बाहर से दिखता है, आकारी के रूप में किसको दे दिया, जो जितने प्लांट्स हैं उनको किस भाग में बांटा, आकारी के रूप में। तो पादप को किस भाग में वर्गीकृत किया, आकारी के रूप में। ठीक है, दूसरा जो जंतु थे उनको किस भाग में बांटा, दो, कि किनमें लाल रक्त यानी रेड ब्लड प्रेजेंट है और किनमें एब्सेंट। जिन जीवों में लाल रक्त नहीं है, ठीक है, मनुष्य में कौन सा रक्त मिलता है, लाल, और ऑक्टोपस में नीला। तो मनुष्य में लाल मिल रहा है, छिपकली में लाल मिल रहा है, मुझे नहीं पता केमिकल शायद लाल नहीं मिलता है। ठीक है, तो जिन जीवों में लाल मिला उनको अलग बढ़ गया, और जिनमें लाल नहीं मिला, नीला, काला, पीला, हरा, जो भी रंग मिल गए सफेद, उनको अलग बढ़ गया। तो ये क्या था, सबसे प्रारंभिक वर्गीकरण। समझ गए, समझने जैसा कुछ था नहीं, ऐसे एक हिस्ट्री थी तो मैंने बताया। अब ये हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ, बड़ा वर्गीकरण। ये किस लेवल पे था, एकदम छोटे लेवल पे। किस लेवल पे था, एकदम छोटे लेवल पे। अब बड़ा हुआ, इसको बोलेंगे अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें आपको पूरी जितनी भी यूनिट आने वाली आगे सब मिक्स यूनिट पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारा यहाँ कौन, लीनियस, कौन, देखो अपन इसको बात करें, ये दूसरा जिम्मेदारी रख दिया लीनियस। कैरोलस लीनियस का नाम सुना है, यस। क्या दिया था उन्होंने, द्विजगत, दो जगह वर्गीकरण दिया। किसमें बांट दिया था उन्होंने, सिंपल, किसमें बांट दिया था, पादप में और जंतु में। जितने भी जंतु को छोड़ के जितनी भी चीजें क्या हो गई, पादप हो गई, ये जितने भी पादप को छोड़ के जितनी भी चीजें थी जंतु हो गई। ठीक है, ये था। इसमें एक चीज इसमें गलत लिखी, मैं लिख के लाया था। ठीक, कैरोलस लीनियस। अब कैसे बांटा उन्होंने, जो पादप थे अपन उसको क्या पढ़ेंगे, पादपों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ से आपकी बॉटिंग चालू है। पादप, अब पादप को किस रूप में बांटा उन्होंने, ठीक है, तो पादप को बांटे उन्होंने। एक तो मेन हमारे पादप होते प्लांट्स होते, वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। यहाँ आपका सेल चक्र बहुत यूज होगा। कैसे होते हैं, कवक कैसे होते हैं, कवक भी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय।
कोशिकीय। ये याद रखते चलना, ठीक है। कवक जगत पे डबल नहीं बताऊंगा मैं, पूछूंगा डायरेक्ट। कवक पे कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। लेकिन जो जीवाणु होते हैं, क्या जीवाणु और दूसरे यूबिलिना, पैरामीशियम, ठीक है, डाइसेटम, ये सब नाम आप पढ़ोगे। और डाइनोफ्लेजिलेट, डाइनोफ्लेजिलेट, ये कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय। तो क्या गड़बड़ हुई? जो प्राणी कैसे होते हैं? ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय। लेकिन जो पादप में ये तो बहुकोशिकीय थे, लेकिन जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वो कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय। वो जो उसके उदाहरण हो गए यूबिलिना, पैरामीशियम, डाइनोफ्लेजिलेट, ये बैक्टीरिया के उदाहरण है? नहीं, ये अन्य जीव, ध्यान रखना, बैक्टीरिया के उदाहरण है। ये कैसे थे? एकल कोशिकीय। तो एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को उन्होंने क्या रख दिया? साथ में। तो ये वर्गीकरण में क्या हो गया? फेल हो गया। वो पढ़ा है केमिस्ट्री में, एटॉमिक मॉडल, इसने दिया फिर इसने अलग दिया, वो कैसे फेल होते जा रहे थे। तो अपन किस पे जा रहे हैं? ये फेल भी थे एक तरीके से, उनकी समझ के अनुसार सही थे, लेकिन अपन खराब थे अच्छी जोड़ जाते। तो ये कौन सी पद्धति थी? 2 जगह। अब कौन सी पद्धति है? 3 जगह। कौन सी? 3 जगह। किसने दी थी? कार्ल मार्क्स। हाँ, कार्ल मार्क्स ने 3 जगह प्रणाली दी थी हमारी हैकल ने। हैकल ने नाम याद तो नहीं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। सुनो, एग्जाम में आंसर में ये चीजें नहीं है, ये मैंने क्या बोला, ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। आपके कॉन्सेप्ट ठीक करने, जो आपके 11th 12th के कुछ कॉन्सेप्ट वीक हो सकता है किसी के स्ट्रॉन्ग हो, किसी के नहीं हो, उसको ये स्ट्रॉन्ग करेगा। ये मेरी भी गारंटी, क्योंकि मेरे को ये चैप्टर समझ में नहीं आती। ये चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे क्लैरिटी आ गई कि मैं आगे की ब्रायोफाइट, टेट्राफाइट में क्या अंतर रहता है, मॉस फॉर्म में क्या अंतर रहता है, लिवर वर्ड क्या होते हैं, ये सुने शब्द लगते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट क्या होते हैं, उनमें अंतर जिस आधार पे रहता है समझ सकते। ठीक है, अब मैंने कौन आया? हैकल ने क्या किया? 3 जगह कितने में बांटा? 3। एक तो क्या बांटे उन्होंने? पादप। दूसरे क्या बांटे? जंतु। ये तो सबने बांटा। तीसरा कौन सी लिया है? वो प्रोटिस्टा। क्या लिया है? प्रोटिस्टा। अब ये क्या प्रोटिस्टा? ठीक है, पादप में उन्होंने किसको रखा? पादप को रखा, वह कवक को रखा। पादप और कवक में क्या समानता दिख रही है आपको? जो पेड़ है उनको देख सकते हो आप? हाँ। मशरूम को देख सकते हो? किस आधार पे बांटा उन्होंने? शरीर के संगठन का आधार। उनके वर्गीकरण का आधार क्या था? शरीर का संगठन, मतलब वो कैसे दिख रहे। ठीक है, जंतु भी एक जैसे दिख रहे, मतलब जो चल सकते हैं, चलायमान उस आधार पे जंतु। वो प्रोटिस्टा में किसको रख दिया उन्होंने? प्रोटिस्टा में उन्होंने रखा है, यहाँ लिख रहा हूँ, किसको रखा प्रोटिस्टा में? एक तो जीवाणु को रखा। जीवाणु समझते हो? क्या? बैक्टीरिया। हाँ, ये इंग्लिश नाम के चक्कर में हिंदी नाम मत बोलना। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरे यहाँ कौन से नाम पढ़े अपन ने? यूबिलिना, पैरामीशियम, डाइनोफ्लेजिलेट और डाइनोफ्लेजिलेट। ये क्या थे? इनको साथ में रख दिया, किसमें? प्रोटिस्टा। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई? जो जीवाणु थे वो कैसे थे? एक कोशिकीय। लेकिन जो ये थे वो कैसे थे? बहुकोशिकीय। तो वर्गीकरण सही हो क्या? नहीं, कहीं ना कहीं फेल करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों को साथ में रखा, तो ये वर्गीकरण भी कहीं ना कहीं फेल हो गया। फिर अपन किस पे आएंगे? आगे अपन किस पे जा रहे हैं? पहले तो कुछ था जंतु पादप, फिर जंतु पादप में भी क्या लिखा? पादप में अपन कवक को इंट्रोड्यूस कर लिया। फिर कवक के बाद अपन किसको लिया? प्रोटिस्टा में किसको लिया? जीवाणु और इनको। फिर जीवाणु पे किसको बता दिया? एकल कोशिकीय। फिर आए बहुकोशिकीय। तो अपन धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ रहे हैं? विकास की चीजें बड़ी कर रहे हैं। किसके दृष्टि से? समझने की दृष्टि। ठीक है, मिटा दो इसको, चलो नहीं आ जाएगा। फिर कौन सी है हमारी? 4 जगत प्रणाली। कौन सी प्रणाली? 4 जगत। ये किसने दी? नाम ध्यान रखना, इसका रेफरेंस का नाम था कॉपलैंड। किसने दी? कॉपलैंड ने। अब कॉपलैंड का आधार क्या था वर्गीकरण का? उसका आधार था कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन क्या होता है? कोशिकीय संगठन
कोशिका से कैसे बने? मतलब कि एक कोशिकी की बहुकोशिकी। इनका ये क्या दिमाग लगाते थे कि हमसे पहले वाले ने क्या गलती की, उसको उठाओ, उस गलती को सुधारो, अपना जगत नया बना दो, तो क्या है, अपना नाम भी हो जाएगा और काम भी सरल तरीके से हो जाएगा। फिर कौन सी प्रणाली है, चार कॉपरेंट। क्या होंगे इसमें, पहले कौन होंगे, पादप ही होंगे, और पादप के अंदर कौन आएगा उनके साथ, कवक। क्या आएंगे, कवक। ठीक है, फिर कौन होंगे, जंतु। जंतु में कौन आएंगे, जितने के पास प्राणी है वो। फिर तीसरे नंबर पे कौन आएंगे, कौन आएंगे, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, तो उसमें से अपन जीवाणु को हटाना है, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, यूग्लिना, पैरामीशियम, पूरा लिखो कि चलेगा क्या, वहाँ लिखना। फिर डायटम, और आखिरी में डायनो प्लेजिप्लेट। ये हो गया। अब तीन तो इंग्लिश लिख दिया, इसने छोटा कौन सा जगह लिया है अलग, मोनेरा। कौन सा लिया है, मोनेरा, सुने ना। यस। अभी कैसे आए समझ में आ रहा है, ये आपकी चल रही कायदे से 50 यूनिट में आप ये सब चीजें पढ़ोगे, फिर एकदम से डाल होंगे तीसरी यूनिट में, ये सब कैसे चलेगी, थोड़ी मिक्स, लेकिन ध्यान रखना मोनेरा। अब मोनेरा कहाँ से है, मोनेरा यानी क्या है, मोनेरा में जीवाणु, और क्या आएंगे, नील हरित, नील हरित शेवा, तो क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, ब्लू ग्रीन एलगी, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म में BGA। BGA लिख दिया तो क्या लिखेंगे, ब्लू ग्रीन एलगी। और कौन आता है इसमें, आखिरी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इन्हें कितने में बांट दिया, 4। अब ये कैसे थे मोनेरा, कैसे थे ये सब, कैसे थे, एक कोशिकीय बराबर, तो ये बाकी सब कैसे थे, तीनों कैसे थे, ये बहुकोशिकीय। चार जगह प्रणाली सिंपल है, क्या था, पुष्टि कर, एक वैज्ञानिक आया, मैं बोलूं, मैं वो अरिस्टोटल, इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं। मैंने बोला कुछ नहीं भाई, दुनिया में दो ही लोग, एक तो है पेड़ पौधे और एक है जंतु। जंतु कैसे, जिनका खून लाल हो, जिनमें रेड ब्लड सेल हो, वो जंतु है, और जिनमें लाल रक्त कणिका नहीं पाया वो जंतु नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ, विकास हुआ। फिर कौन आया, लीनियस। उन्हें बोला ऐसा कुछ नहीं, हम क्या है, दो जगह प्रणाली है, हम बोलेंगे एक तो हमारे होते जंतु सब, जिसमें लाल रक्त हो नहीं हो, लेकिन वो दिख रहा हो, उसका कोई स्ट्रक्चर हो, यानी वो पादपों से अलग हो, तो वो कौन हो जाएगा, जंतु। वो जो बचे कुछ वो क्या है, पादप। ठीक है, पादप में जो कौन है, वो पादप और कवक। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जीवाणु यूग्लिना इनको भी रख लिया था, लेकिन इनकी गलती क्या थी, वो कैसे थे, एक अलग कोशिश थे, कहीं ना कहीं चीज गलत हो गई। फिर कौन आया, 3 जगह हैकर। उन्होंने अपने आदर क्या बोला, ऐसा नहीं बेचारा क्या जो भी आता है हैकर ने क्या बोला कि ये गलत है, अपन क्या लिखेंगे, शरीर का संगठन लिखेंगे कि वो किस तरीके से बनता है। तो उन्होंने क्या किया, पादप का वर्ग रखिए, जंतु तो जंतु ही है, उन्होंने क्या बोला, प्रोटिस्टा। इनको क्या बोला कि ये जो प्रोटिस्टा है, मतलब कि शरीर का संगठन समझते हो, संगठन यानी बनावट, कौन एक जैसे दिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि पादप और कवक क्या है, अपन देख सकते हैं, तो उनको एक जगह रखो, जंतुओं को अपन देख सकते हैं सभी को। जंतु, ठीक, ये क्या हो गया, जगत, ये क्या हो गया, जगत। लेकिन इनको बांटने का आधार क्या है, किन आधार पर इनको अलग अलग कर दिया, वो इंपॉर्टेंट है। सीखने लायक बात क्या है, ये तो अपन इसी में पढ़ ली, तो यहाँ पे पढ़ लिया, नेक्स्ट जोड़ते हैं, कुछ जोड़ा क्या, मोनेरा यहाँ भी था, प्रोटिस्टा यहाँ भी था, जंतु यहाँ भी था, पादप यहाँ भी था, कवक भी था। कवक को क्या कहा, किसने ले रहे थे, पादप ने कवक को साथ में ले रहे थे, कवक को इन्हें क्या कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन महत्व की चीज आती है कि इसने किस आधार पर इनको अलग किया, ठीक है, तो इसके आधार क्या प्रकार है, किस आधार पर, 5 जगह थे ना, तो उन्हें 5 चीजों का आधार माना इनको विभाजित करने के, कितनी चीजों को, 5 जगह प्रणाली में कितना आधार है, 5। ठीक है, तो उन्हें सबसे पहले क्या लिखा, कोशिकीय
प्रकार। प्रकार। क्या लिखा? कोशिकीय प्रकार। पहले लिख लो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा आधार क्या था? काय संगठन। क्या था? काय संगठन यानी क्षारीय भित्ति, जो मैंने बोला था ना। ठीक। तीसरा आधार क्या था? कोशिका भित्ति। क्या था? कोशिका भित्ति। चौथा क्या था? अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। अब चौथा कौन सा था? पोषण। क्या था? पोषण। फिर पांचवा क्या था? रिप्रोडक्शन यानी जनन। और छठा कौन सा था आखिरी? लिखो नहीं लिखो देखिए। जाति वृत्तीय संबंध। जाति वृत्तीय संबंध मैं बताता हूँ क्या होता है जाति वृत्तीय संबंध। ठीक है, वो वर्ग हो गया। अभी देखो कोशिकीय प्रकार। कोशिकीय प्रकार यानी सिंगल सेलुलर है या मल्टी सेलुलर। क्या बोला हमने? एकल कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। एकल कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। ठीक है। काय संगठन। काय संगठन यानी कैसा है? काय मतलब उसकी कैसी, बाहर से कैसा दिखता है। तो अपन इसको पढ़ रहे पांचों जगह से। पांचों जगह पे तो मैं ये नहीं बोल सकता जंतु जैसे दिख रहा, नहीं। अपन देखेंगे उसकी काय है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। क्या देखेंगे? प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। तीसरा प्रकार पोषण। कोशिका भित्ति प्रेजेंट है। वैसे कोशिका भित्ति को कंसीडर नहीं करा जाता, लेकिन कई बुक्स में था, इसमें मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है। फिर हमारे पास आया पोषण। पोषण में कैसा पोषण? ये स्वपोषी है मतलब खुद से बना रहा है कि परपोषी है? स्वपोषी है या परपोषी। फिर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब डायरेक्ट हो रहा है इनडायरेक्ट हो रहा है, यानी कि लैंगिक जनन या अलिंगिक जनन। ठीक है। लैंगिक या अलिंगिक। ओके। फिर लास्ट क्या बोला? जातीय वृत्तीय संबंध। जाति सुना अपने समाज। वृत्तीय मतलब उसकी रिपीटेशन संबंध, यानी कि क्या वो अपने पूर्वजों से समानता रखता है। क्या उसके पूर्वज के जैसा दिखता है? क्या आप अपने पूर्वज जैसे दिखते हो? ऐसा तो नहीं आपके पूर्वज पेड़ थे और आप इंसान हो। नहीं। ठीक है। यदि ठीक है उदाहरण तो नहीं, वो कुछ ना कुछ रहे होंगे ना। जैसे पूरे हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर, कपी थे, बंदर नहीं थे। कौन थे? कपी थे। ध्यान रखना, बंदर नहीं थे। तो इसको बोलते हैं पूर्वजों से समान। कपी को इंग्लिश में होता है एग। क्या होता है? एग। कपी। तो हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। बंदर वो इसमें अंतर होता है जब यहाँ वो बड़ हो रही। ये शायद ज्यादा सर ही पढ़ाएंगे आपको। एक दो चीजें, माइक्रोस्कोप, जीवाश्म अध्ययन एवं ये वाला अध्ययन, महाकल्पों का अध्ययन। ये कौन पढ़ाएगा आपको? पाटिल सर ही पढ़ाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें उतनी मेरा एक्सपर्टीज नहीं है इनमें कि मैं आपको उस लेवल पे पढ़ा पाऊँ। यदि किसी कारण से ना पढ़ा पाए सर तो मैं बता दूंगा एग्जाम के लायक, लेकिन यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो सर ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको बता देंगे। बेहतर नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर, बेसिक लेवल पे बता पाऊँ। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखना, सर से पढ़ना है तो खुद से थोड़ा बहुत पढ़ के रखना, और मैं बोल दूंगा सर को तो सर ही आपको तीनों चीज़ें बता देंगे। ठीक है। तीनों टॉपिक है पूर्वजों से समान। अब हम क्या करेंगे? मोनेरा। मोनेरा कैसा होता है? ठीक। एक जनरल देख मोनेरा होता है प्रोकैरियोटिक। मोनेरा कैसा है? एकल कोशिकीय। एकल कोशिकीय जो भी चीज होती है वो अधिकतर कैसे होती है? प्रोकैरियोटिक। एकल कोशिका है सिंपल कोशिका। सिंपल कोशिका में कौन सी चीज फैसिलिटी होगी? सिंपल। सिंपल फैसिलिटी है प्रोकैरियोटिक कोशिका। वो कैसे होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और कितनी कोशिका होंगी? एकल। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? यूकैरियोटिक। लेकिन कैसे कोशिका होते हैं? एकल। जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। लेकिन कितने कोशिकीय होते हैं? बहु। पादप भी यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय, जंतु भी यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय। ठीक है। तो ये आर्य विट्टेकर का क्या था? वर्गीकरण था। अब इसके बाद यदि आप हायर स्टडीज में देखते हो तो एक छठा वर्गीकरण है जिसे कहते हैं जिंदगी के तीन डोमेन। क्या कहते हैं? जिंदगी के तीन डोमेन। डोमेन क्या है उसको उदाहरण भी बोलते हैं। छठा है तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? ये सबसे क्लैरिटी देने वाला। क्या देने वाला? सब दिखते हैं हमको। मोनेरा है एकल कोशिका। कैसे? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक लेकिन एकल कोशिका। एकल कोशिका से इसमें अंतर क्या आएगा? देखो अंतर जाए। मोनेरा कैसे थे? प्रोकैरियोटिक और एकल कोशिका।
इससे प्रोटिस्टा कैसा अलग हुआ? ये यूकेरियोटिक हो गया, लेकिन ये भी कैसा था? एकल कोशिका। फिर इससे कवक कैसा अलग हुआ? ये कैसा था? यूकेरियोटिक लेकिन बहुकोशिकीय। इससे पादप कैसे अलग हुआ? अलग हुआ पादप किसकी संरचना के आधार पे? इसकी रिप्रोडक्शन मेथड के आधार पे और जाति वृद्धि संबंध के आधार पे। फिर जंतु किससे रिलेटेड हुए? जाति संबंध के आधार पे और पोषण के आधार पे। पादप और जंतु में अंतर क्या है? पोषण की विधि। जंतु अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन पादप खुद बनाते हैं, लेकिन जंतु किसी और से नहीं बनाते। कौन कैसे है? परपोषी। तो पादप कैसे है? स्वपोषी। चीजें क्लियर है? ये टर्म से आप रिलेट कर पा रहे हो? अब नई नई तो नहीं लग रही? मोनेरा आएगा तो नया तो नहीं लगेगा? कहाँ से आ गया? प्रोटिस्टा भी समझ रहे हो क्या है? उसके उदाहरण समझिए, ठीक है? अब इतना पढ़ लिया, मैंने आपको इस प्रकार बता दिए। अब उसको थोड़ा सा अपन ब्रॉड लेवल पे देखते हैं। ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं आपको, लगे तो। ये मैंने बड़ी मेहनत से निकाल कर लाया हूँ, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो इसको मिटा तो नहीं चलेगा, छोटी जगह में सीख जाओगे? नहीं सीख पाऊंगा। इसको मिटा दो, फोटो खींच लिए? ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट बन रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। जब आपके एनसीईआरटी देखते हो तो एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है चलेंगे। ये चार्ट है आपके पूरे 5 यूनिट का साथ। ये बार बार बंद हो रहा है। हो जा रहा? हाँ, अपने आप ही बंद हो जा रहा, फिर वो चालू हो रहा है कि नहीं अपने आप? नहीं, हाथ से करना पड़ेगा। इतना ध्यान रखो, नहीं तो कोई और फोन ले नीचे रख के बनने दो, थोड़ा ध्यान रखो। छोटे छोटे बनेंगे फिर। हाँ सभी छोटे छोटे कर लो। सबसे पहला कौन सा जगह आएगा हमारा? कौन सा? मोनेरा मुरमुरा, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर पादप, कवक के बाद पादप के बाद जंतु। ये अच्छी बात है कि आपको फंक्शनों के नाम याद होगा, एकदम पढ़ेंगे। आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, ये चार्ट देख के फिर अपन कब से पढ़ेंगे? बुधवार से रहेगी, ठीक है। सोमवार मंगलवार छुट्टी, आपको जो भी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना है वो कर सकते हो, और कुछ हो ये कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो समझ कर सकते हो। बस ये क्लास में काफी करना है, ट्रांसफर की क्लास लगेगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे अनुमति सर नहीं दी है, ठीक है, लेकिन फिर भी एज ए स्टूडेंट में आके पढ़ा रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब अपने समझा नहीं सकते, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? कोशिकीय प्रकार। क्या लिखेंगे सबसे पहले? कोशिकीय प्रकार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेल टाइप्स। कोशिकीय प्रकार। दूसरा प्रकार देख लीजिए, काय संगठन। एक बोला था मैंने, काय संगठन। काय संगठन क्या है? कैसा दिखता है? तीसरा क्या देखेंगे? कोशिका भित्ति। चौथा क्या देखेंगे? पोषण। ठीक है, वो जाति के संबंधित तो फालतू है, पोषण का लेते मेन चीज, ठीक है। अब इसको समझना, इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सेल टाइप। मोनेरा में कैसी कोशिका होती है? प्रोकैरियोट। जो मोनेरा होती है वो कैसे होती है? प्रोकैरियोट। कैसे होती है? प्रोकैरियोट। और प्रोटिस्टा से लेके ये कैसी होती है? यूकेरियोटिक। कैसी होती है? यूकेरियोटिक। समझ में आ रहा है इसका मतलब? हर किसी में ना लिखते हुए मैंने एक में लिख दिया। प्रोटिस्टा से जंतु तक यूकेरियोटिक, और जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक। एक और अब क्या लिखेंगे अपन? काय संगठन, मतलब कैसी। फिर क्या लिखेंगे? कोशिकीय संगठन। ये कैसी होती है? एकल कोशिकीय, ठीक है। ये कैसी होती है? एकल कोशिकीय। पक्का? बहु होती ना? एकल ही होती है। बाउंसर आएंगे इंग्लिश में, क्वेश्चन पूछूंगा मैं तो जगह रहेगा, ठीक है। ये कैसी होती है? प्रोटिस्टा भी एकल कोशिकीय। जो हमारी फंजाई रहती है वो कैसी होती है? बहु कोशिकीय।
जो प्लांट रहते हैं, अब देखो अब इसमें क्या अंतर है, अब अपन के ये चार्ट बनाने का मतलब कि वो डिग जाएंगे, बहुपुष्टि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इनसे अलग क्या है, पादपों में क्या पाए जाते हैं अंग, पादपों में क्या पाए जाते हैं अंग, देखिए पादपों के अंग, तना क्या है, जड़ क्या है, पत्ती क्या है, फूल क्या है, ये सब क्या है अंग, कवक को कोई अंग दिखते क्या, नहीं दिखते। और जंतु में क्या पाएगा, हाथ पे, किसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज भी है, जंतुओं में पाए जाते हैं अंग, और अंग के साथ एक और चीज पाई जाती है अंग तंत्र, यानी कि सिस्टम, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये क्या पाया जाता है तंत्र, तंत्र मतलब ये पूरा सिस्टम बना, समझ रहे, ठीक। अब आते हैं इस पे सेल में, मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, हाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन प्रेजेंट ही लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रेजेंट, प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट, इसमें कुछ में प्रेजेंट, हर किसी में होती क्या, ये चार्ट आपके 5 मिनट में काम में आएगा, डबल बोल रहा हूँ ध्यान रखना, वहाँ पे मैं ये डबल नहीं बताऊंगा, अपने पास समय काम है, ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना, कुछ में प्रेजेंट, कवक में प्रेजेंट, कवक में क्या रहती है प्रेजेंट, पादप में भी प्रेजेंट, जंतु में भी प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है ना, एब्सेंट रहेगी ना, एब्सेंट है, तो अपन ए भी लिख देना, इसमें क्या रहती है प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होती है क्या, प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, ये तो सीख लिया। अब प्रेजेंट इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, अब इनमें क्या अंतर है उस पर देख लें। अब मैं जब मैं पढ़ाऊंगा कि मोनेरा, मोनेरा देख इसकी विशेषता होती है कि मोनेरा में आपने एक चीज सेल वॉल याद करी, तो मोनेरा जगत में जितने भी जीव आए, कौन से जीव आते हैं उसमें, पीपीएलओ, बैक्टीरिया, तो सब में आप नहीं लिख सकते, सब में सेल वॉल एक ही लिख सकते, आपको अलग नहीं याद रखना कि पीपीएलओ में अलग हो रही है, इसमें अलग हो रही है, नहीं, जगत की विशेषता लिखी है, हमारी विशेषता क्या है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ऐसे नहीं बोलोगे कि विद्या में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, प्राची में नहीं पाई जाती, ऐसा बोलोगे क्या, भले आप इनका अलग अलग स्टडी कर रहे हो, लेकिन ये फैक्टर क्या होंगे इनमें कॉमन होंगे, समझ रहे, तो सेल वॉल, अब सेल वॉल के नाम बता दूं, याद रखोगे क्या कि रहने दूं, याद रखोगे तो बता दो, रख लेंगे, ठीक है। अब किसकी बात है, ये टाइम का मेजर, किसकी बात है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की, कवक में साइकिल या इसको बोल सकते हैं, नहीं लेगा किसी ने, नो सेल्यूलोज, किसकी बनी होती है, साइकिल और एच का किससे नहीं मिलके बने, सेल्यूलोज, दूसरा मिलके सेल्यूलोज। अब पादपों में किसकी रहती है, सेल्यूलोज, मेन मेन कौन सा है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या रहा, लिख दूं, असल में याद है, हाँ, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन, किसकी, पेक्टिन और प्रोटीन, प्रोटीन या और कुछ खनिज भी होते हैं, खनिज, तो प्रोटीन खनिज अभी नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है, मेजर चीजें देखिए, ठीक है। अब जंतु में किसकी रहती है, बताओ जल्दी से, जंतु में तो किसकी, हेमिसेल्यूलोज की, चलो चार ऑप्शन, गैलेक्टोन्स की, हेमिसेल्यूलोज की, पेक्टिन की या सेल्यूलोज की, आप हेमिसेल्यूलोज, आप किसकी बनी रहेगी, इन चारों में से किसकी बनी रहेगी, इन चारों में से ऑप्शन डी, इन चारों में से किसकी बनी रहेगी, हाँ आप बताओ किसकी बनी रहेगी, गैलेक्टोस की, मैग्नान्स की, हेमिसेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की, ये चार के अलावा किसी और कोई ऑप्शन चाहिए उसका, टाइम जल्दी उसमें प्रेजेंट ही नहीं, बोलना जरूरी, अरे भैया जंतु में प्रेजेंट है क्या, जब सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं रहेगी तो किसी की बनेगी नहीं, क्या याद रखोगे, अनुपस्थित, रहने की कोई बात नहीं, आए गया है तो सीखना है, ठीक है, जिसको आता है उसके लिए नुकसान, उसका तो टाइम जा रहा है, जिसको नहीं आता उसके लिए फायदा है, वो सीख रहा है, ठीक है, जंतु में किसी को होती नहीं, ठीक है, मेरा कवच किसका बना, अब है ही तो बनेगा नहीं, ठीक है, आया किसका, अब फोर्थ पॉइंट क्या बचा था हमारा, पोषण, ये पोषण की विधि, वैसे होता है वो पोषण की विधि, ठीक है, तो जो मोनेरा होते हैं वो कैसे होते हैं, दो प्रकार के, एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी, विषमपोषी, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी, ठीक है, विषमपोषी,
इतना याद रखो। जो प्रोटिस्टा है वो भी कैसे रहते हैं? स्वकोशी व विषम विषम कोशी। ठीक है। कवक कैसे होते हैं? विषम कोशी। कैसे होते हैं? विषम कोशी। परपोषी किसने बोला था? सही बोला। इसको बोलते हैं शैवाल पर निर्भर। शैवाल पर निर्भर रहते हैं, इस कारण इसको बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। जीव शैवाल पर निर्भर है या नहीं? कहना चाहिए एक तरीके से विषम कोशी, किसी और पर निर्भर। पादप कैसे होते हैं? स्वकोशी। और जंतु कैसे होते हैं? जल्दी बताओ। परपोषी परपोषी या परपो पर बोल सकते हैं विषम कोशी। विषम पर एक ही चीज, विषम कोशी। कोशी। और कहीं कहीं ना कहीं इसको मृतोपजीवी बोला जाता है, पता है? ठीक है। लास्ट फाइनल रिवीजन स्लाइड का और आपकी आज की क्लास खत्म होती है। आपको हो सकता है किसी को लगे कम पढ़ा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िए, सही मैनर में पढ़िए, इतना ही पढ़ना चाहिए। हमने क्या क्या था? एक ही प्रणाली, अरस्तु, दो लीनियस, 3 4 हाँ कॉपलेट 5 अरे ने 5 जगह प्रणाली दी, उसको के वर्गीकरण के आधार क्या थे? कोशी के प्रकार, काय संगठन, कोशिका वृद्धि, पोषण एवं जाति वृद्धि संबंध। यहाँ पे हम जाति वृद्धि संबंध को नहीं पढ़ रहे, अपन किसको पढ़ रहे हैं? 40 को पढ़ रहे। नमस्ते। हाँ सर। बढ़िया। कल विवेकानंद जी की जयंती है, तो आज उस पे उसकी जीवनी पे वीडियो वगैरह प्रसारित होगा थोड़ी देर। प्रेजेंट है? अब प्रेजेंट है तो कौन सी प्रेजेंट है? तो जब आप मोनेरा पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकिन की, पॉलीसेकेराइड व अमीनो एसिड। क्लियर है? जब प्रोटिस्टा पढ़ोगे तो कुछ में प्रेजेंट है। इसमें आपको उदाहरण याद रखना चाहिए कौन से उदाहरण में प्रेजेंट है, वो जब अपन पढ़ेंगे तब। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है तो किसकी बनी होंगी? सेलुलोज की। कवक में प्रेजेंट रहती है, किसकी होती है? काइटिन, जो किस प्रकार की? एक प्रकार का नॉन सेलुलोज है। पादप में प्रेजेंट रहेगी किसकी? सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज की, पैक्टिन की, केराटोन्स की, खनिज की, प्रोटीन की। इतना पढ़ के आया, इतना नहीं भी है तो तीन मेजर कंपोनेंट है। ठीक है। और सेलुलोज के क्या है? दोनों प्रकार एक तरह। तो अपने मेन क्या याद रखना? सेलुलोज। फिर जंतु में किसकी रहेगी? अपसेंट रहेगी। और याद हो जाए। अब क्या है हमारा? पोषण। ये पोषण कैसे लेते हैं? तो जो मोनेरा किससे लेते हैं? स्वकोशी से, खुद से भी बना लेते हैं और दूसरे लेकिन दूसरे से भी निर्भर है। मतलब उनमें क्वालिटी है, क्यों बेचारे इतना सारा दिख भी नहीं रहा, तो या तो दूसरों से मिल गया तो ठीक, नहीं तो खुद भी बना ले। इसमें क्या अंतर है? प्रोटिस्टा में ये भी स्वकोशी व विषम कोशी होते हैं। कवक क्या होते हैं? स्वकोशी नहीं होते। ये कैसे होते हैं? किसी और पे निर्भर। पादप कैसे होते हैं? खुद पे निर्भर। किसी से लेना देना है क्या? नहीं। स्वकोशी। अपन जंतु किसी पे निर्भर है? सब पे निर्भर है। घर में मम्मी पे निर्भर है, दुनिया में पेड़ पौधों पे निर्भर है। पेड़ पौधे से घर आ गया तब अपन जाके खाएंगे। ऐसा एग्जाम्पल। ये आपका चार्ट बन चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य बात है, याद रखना। ठीक है। आज की क्लास आपकी खत्म होती है। थैंक यू। कल से समय पे लगेगी, तो क्लास का टाइम है 11 से 11:40, ध्यान रखिए। अब अपन पढ़ेंगे हैकल का वर्गीकरण। हैकल का वो तो तीसरा था। डोमेन, जिंदगी की 3 डोमेन पढ़ेंगे। उसमें अपन पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में विस्तृत में। कब होगी आपकी क्लास?